हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी प्लेलिस्ट लेकर आ चुका हूँ। आपको तो पता ही है कि मैंने अभी तक टोटल 15 लेक्चर आपको करवा दिए हैं। हर एक लेक्चर में 1 से 2 क्वेश्चन करवाए हैं और बहुत ही डिटेल में करवाए हैं। आपको बताना चाहता हूँ, जिनका भी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में एग्ज़ाम है और जिनका आरआरबी एनटीपीसी 2025 में एग्ज़ाम है, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको मैं वो क्वेश्चंस करवाऊँगा जो कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार वो पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में हर बार आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँगा। 5 बार रिपीट है ये क्वेश्चन। आरआरबी एनटीपीसी में भी तो पूछा गया है और आरपीएफ में भी पूछा गया है। अब आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। कईयों को लग रहा होगा कि ये तो अलग अलग मतलब नौकरियां हैं, इनमें सेम जीके कैसे। आपको बताना चाहता हूँ कि जो आरपीएफ कांस्टेबल है, जो आरआरबी एनटीपीसी है, इन दोनों का जो जीके का सिलेबस है वो 100% सेम है, 100%। और आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने दोनों की एग्ज़ाम एनालिसिस करी थी, तो उसमें से जो क्वेश्चंस आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए हैं वही सेम क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछे गए हैं। तो आप मतलब ये छोड़ दो कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ के हम एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ के हम एक ही पेपर दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक क्वेश्चन पढ़ के, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कोई भी आप फालतू क्वेश्चन पढ़ रहे हो। आप एक जीके, अगर आप मेरे चैनल से जीके की तैयारी कर रहे हो तो इस बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा सारे के सारे क्वालिटी से भरे होंगे, 100% क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। क्लियर? क्योंकि देखो, सिलेक्शन उनका होता है जो अच्छे से पढ़ते हैं, सिलेक्शन उनका नहीं होता जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। क्लियर? तो आपको क्वालिटी वाली चीज़ें पढ़नी, क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है, ठीक है। क्वालिटी वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड हों गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, वो क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इतनी बात क्लियर होगी। आपको बताना चाहता हूँ कि एक बात और, आरपीएफ कांस्टेबल आरआरबी एनटीपीसी दोनों का सेम सिलेबस है और दोनों में ही क्वेश्चन रिपीट है। इसके क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, इसके क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, जो सा सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है, ये दोनों में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है। तो बेफिक्र होकर आप तैयारी करो। और आपको बताना चाहता हूँ, इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल वाले हो या आप आरआरबी एनटीपीसी के एस्पिरेंट हो, आप कोई भी एस्पिरेंट हो, आप उन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ो। आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले वो क्वेश्चन है। क्लियर? अभी तक हमने टोटल 15 लेक्चर लगा लिए हैं, ये हमारा 16th लेक्चर है। क्लियर होगी बस अभी को? चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो जो सत्रिया है ये एक डांस है, एक डांस का नाम है सत्रिया। क्लियर होगी बात? ये देखो लिखा ना, सत्रिया नृत्य शैली, मतलब क्या है, एक सत्रिया एक डांस का नाम है। वो पूछा गया कौन से स्टेट में पॉपुलर है सत्रिया। आपको बताना चाहूँगा कि अब देखो, मैं एक ना ट्रिक बताता हूँ। सा से सत्रिया और सा से स्त्रियाँ दोनों सेम ही हो रहा है, सत्रियाँ और स्त्रियाँ बोथ आर सेम, है ना। नाम से क्लियर हो रहा है कि दोनों सेम सेम है। तो अब देखो, स्त्रियाँ असमान होती हैं, है ना। सारी सारी फीमेल सेम थोड़ी होती हैं, समझ रहे हो। जो सारी फीमेल होती हैं वो क्या होती है, असमान होती हैं। क्या होती हैं? असमान। आसमान मतलब नॉट सेम, तो असमान से हो गया असम। क्लियर? तो जो सत्रिया नृत्य है वो कहाँ का है, वो असम का है। क्लियर होगी बस अभी को? एक बार इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, असम। और असम की कैपिटल क्या है ये भी पूछा गया है। असम की कैपिटल है दिसपुर। इतना क्लियर हो गया सभी को? जो सत्रिया डांस है ये असम राज्य में मनाया जाता है और असम की कैपिटल है दिसपुर। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, मतलब क्योंकि देखो आपको नोट्स बनाने हैं, आपको अपनी टीचर को चेक थोड़ी करवाना है कि आपने ये इतना लिखा, ये इतना लिखा। नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है, उसकी रिवीजन अच्छे से करनी है, उसको समझना अच्छे से है। इसीलिए आपको मैं वो चीज़ें करवा रहा हूँ जो कि शॉर्ट हैंड में भी होंगी और आपका टाइम भी कम से कम लगेगा। आप उन चीज़ों को उस वे से लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूँ। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आप मतलब बहुत ही जल्दी अपनी रिवीजन भी फटाफट कर पाओगे। और सेकंड सबसे ज़रूरी बात, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे पूरी लाइन बना के ऐसे लिखता रहूँगा ना, पूरी लाइन बना के, तो आप बोर हो जाओगे। आप पढ़ पढ़ के मतलब आपको ऐसा लगेगा तुम आप कोई किताब पढ़ रहे हो। इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ अच्छे से आ जाए। क्लियर होगी बस अभी को? चलिए, सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है, हमें पता लग गया असम में। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। क्लियर होगी बात? स्टेट्स कैपिटल जरूर याद कर लेना।
हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम ना यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, रिगार्डिंग इस डांस के। चलिए, सबसे पहला क्या पूछा गया है कि ये जो सत्रिया डांस है ये कैसा डांस है, तो आपको बताऊंगा कि ये शास्त्रीय संगीत है। क्लियर, क्लासिकल डांस है। कौन सा डांस है? क्लासिकल डांस है। और क्लासिकल डांस को क्या बोलते हैं? शास्त्रीय संगीत। क्या बोला जाता है? शास्त्रीय, यहाँ पे लिख देता हूँ संगीत। क्लियर होगी बस सभी को? क्या बोलता है? शास्त्रीय संगीत। किसे बोला था? क्लासिकल डांस को। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब आपको एक बात और बताता हूँ कि जो क्लासिकल डांस है तो ये अपने पास टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि जो सत्रिया डांस है ये बाद में ऐड हुआ था। अपने पास टोटल पहले 8 क्लासिकल डांस थे। कितने थे? 8 क्लासिकल डांस थे। क्लियर होगी बात? क्लासिकल डांस का मतलब होता है शास्त्रीय संगीत। इतना क्लियर हो गया ना सभी को? अब देखो, जो सत्रिया नृत्य था ये ऐड कब हुआ? ये ऐड हुआ सन 2000 में। सन 2000 में क्या हुआ? ये ऐड हो गया। तो पहले 8 थे, 8 में एक और प्लस हो, कितने हो गए? 9। तो अभी एट प्रेजेंट अपने पास 9 क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, क्या है? 9 क्लासिकल डांस हैं। क्लासिकल डांस का मतलब होता है शास्त्रीय संगीत। अब फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल डांस का मतलब समझो। क्लासिकल डांस का मतलब है कि अगर कोई भी धुन बज रही है, उस धुन में अगर आपका ये वाला स्टेप है तो आपने यही स्टेप करना है। कई लोग नाचते नाचते, आपने देखा होगा शादी ब्याह में, कई लोग नाचते नाचते मतलब नाली में गिर रहे हैं, कोई भी मतलब डांस का स्टेप आगे पीछे हो रहा है, तो वो क्लासिकल डांस थोड़ी होगा। वो तो होगा कि आप मतलब अपने एंजॉय कर रहे हो। बट जो क्लासिकल डांस होता है वो आपको एक होनहार टीचर, अगर बोला जाए गुरु, ठीक है, जो बहुत ही बढ़िया डांसर हो, वो आपको सिखाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 1 बज के 1 मिनट में, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 मिनट 1 सेकंड में आपको अपना पैर आगे करना है, पैर आगे करने वाला कोई स्टेप आ रहा है, तो आपको 1 मिनट 1 सेकंड में वही स्टेप करना होगा। वो होता है क्लासिकल डांस। और इसको काफ़ी टफ डांस भी बोला जाता है। ठीक है, काफ़ी इसको टफ डांस भी बोला जाता है, काफ़ी हार्ड डांस बोला जाता है, क्योंकि इसमें हर एक स्टेप को आपको याद रखना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल कई लोग ऐसे हाथ से ओम बनाते हैं, इस शेप में ओम बनाते हैं, तो वो क्या होता है? वो एक टाइमिंग होती है। वो टाइमिंग में बोला जाता है कि आपको इस जो अगर फॉर एग्जांपल सितार की धुन बजी है, आपको इस सितार की धुन में ही ओम बनाना है, ऐसे करके। ऐसे ओम बनाते हैं ना, लाइक आपने देखा होगा, कौन सा डांस था वो, कथकली, उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं। क्लियर होगी बात सभी को? तो जो क्लासिकल डांस होता है वो अपनी मर्जी से हम डांस नहीं कर सकते, उसके रूल्स होते हैं। अब आपको बताना चाहता हूँ जो क्लासिकल डांस हैं ये क्यों कराए जाते थे। क्लासिकल डांस ज़्यादातर पहले के ज़माने के डांस हैं, ठीक है, पुराने ज़माने के डांस हैं। तो ये डांस करवाते थे टेम्पल्स में। टेम्पल्स मतलब मंदिरों में। ठीक है, देखो मैं थोड़ी सी इसमें इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ, और आप लोग घबराओ मत कि मैं इसमें इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, घबराओ मत, बहुत ही बेसिक लेवल की इंग्लिश लिख रहा हूँ और आप सभी को अच्छे से समझ भी आ जाएगी। अब देखो, जो मंदिर थे, मंदिरों में डांस क्यों करवाया जाता था? ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए डांस करवाया जाता था। जो लड़कियां थी वो डांस सीखती थी गुरु से। थोड़ा हार्ड डांस भी था, ये हमने इसे पढ़ ही लिया है। ये आर है, ठीक है, एन मत समझ लेना इसे। तो जो हार्ड डांस था उसे टेम्पल्स में करवाया जाता था, भगवान की प्रतिमा, भगवान की मूर्ति के सामने, ताकि भगवान प्रसन्न हो सके, भगवान जी खुश हो सके। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो। अब देखो, सीधी सी बात है, ये सत्रिया नृत्य शैली, अब ऑब्वियस सी बात है, इसको किसी ने इसकी संस्थापना भी तो करी होगी। इस डांस को बनाया किसने था? अब ये बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी पेपर में 4 टाइम रिपीटेड है। तो जो सत्रिया नृत्य शैली के संस्थापक थे उनके बारे में हम बात करेंगे। संस्थापक को बोलते हैं फाउंडर। क्या बोला था? फाउंडर। मैं संस्थापक भी लिख दूंगा, टेंशन ना करो, ठीक है। पर एक बात बोलूँगा, आप सभी ना थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलना चालू करो, क्योंकि आने वाला जो स्कोप है वो इंग्लिश का ही है, ठीक है, तो इसीलिए बी रेडी। तो जो इनके संस्थापक थे वो थे शंकर दुबे। नाम क्या था? SHANKAR, शंकर दुबे। दुबे लोग पंडित होते हैं, पता है आपको? शंकर दुबे। तो जो दुबे जी थे, शंकर दुबे जी, इन्होंने क्या करा था? इसकी स्थापना करी थी, फाउंडर थे। किसके? सत्रिया नृत्य के। और सत्रिया नृत्य कहाँ पर है? असम में। अब इसे याद कैसे करोगे? देखो, स्त्रियां, सत्रिया से क्या हो गया? स्त्रियां। क्या हो गया? स्त्रियां। स्त्रियां। अब आपको पता है स्त्रियां समान तो होती नहीं है, है ना?
असमान होती हैं, किसी की शक्ल दूसरी है, किसी का चेहरा दूसरा है, किसी की हाइट छोटी है, किसी की हाइट बड़ी है, किसी की हाइट ठीक ठाक है, लाइक ये सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। कोई मोटा है, कोई पतला है, तो स्त्रियां क्या होंगी, सारी असमान होंगी। अब वही लोग बोलेंगे सर मेल भी तो असमान होते हैं। भाई देखो, याद करने की ट्रिक है, ठीक है, दिल पे मत लो इन चीज़ों को। देखो, जो क्षत्रिय है उससे कनेक्ट हो रहा है स्त्रियां, और स्त्रियां क्या होती है, असमान होती है। असमान मतलब असम, ठीक है। असम एक जगह है, साउथ की जगह है, वहाँ पर क्या होता है, ये सत्रिया डांस होता है। क्लियर होगी बात। और असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार हम फटाफट से इसकी रिवीजन कर लेंगे। तो जो क्लासिकल डांस है इसको हम बोलते हैं शास्त्रीय संगीत, ठीक है। तो टोटल 8 क्लासिकल डांस होते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2000 में ये सत्रिया नृत्य शैली, जो सत्रिया डांस था, इसको ऐड करवाया गया था। अब देखो, जो डांस होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं नृत्य। शैली का मतलब होता है कि इनके स्टेप्स, ठीक है, इनका करने का तरीका। क्लियर होगी बात सभी को। हर एक चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल में करवा रहा हूँ, और आपको बताना चाहता हूँ जितनी मैंने चीज़ें कराई हैं इसके आगे आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, टेक अ चिल पिल। ओके। अब देखो, 2000 में इसको ऐड करवाया गया। पहले हमारे पास 8 थे, अब उसके बाद जब सत्रिया ऐड हो गया तो टोटल हमारे पास 9 हो गए। तो अभी हमारे पास 9 क्लासिकल डांस है। क्लियर हो गया बस अभी। और इसके संस्थापक कौन थे, शंकर दुबे। अब आपको बताता हूँ जो शंकर दुबे मैंने क्यों लिखवाया है, ये इंपॉर्टेंट है, 4 टाइम रिपीटेड है, 4 बार अलग अलग एग्जाम्स में फाउंडर का नाम पूछा गया कि सत्रिया नृत्य के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था शंकर दुबे। क्लियर होगी बस सभी को। अब देखो, शंकर दुबे आप याद कैसे करोगे, शाह से शंकर, और शंकर जी ने, जब शंकर जी गुस्सा होते हैं तो क्या कहते हैं, तांडव करते हैं। पता है ना आपको, नटराजन। नटराजन किनको बोला जाता है, शंकर जी को बोला जाता है। अगर आपने नटराज की पेंसिल देखी हो, NATRAJ, नटराज की पेंसिल, तो जो नटराज की पेंसिल होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक ना मूर्ति बनी होती है जो डांस कर रही होती है, बड़े बड़े बाल खुले हुए हैं, तो वो शंकर जी को प्रेजेंट कर रही है, हमारे शिव जी भोले बाबा जी को प्रेजेंट कर रही है। क्लियर होगी बस सभी को। तो जो नटराज कंपनी है, वो नटराज किसको बोला था, नटराज हम शंकर जी को बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं नटराज, ठीक है। जब वो गुस्सा होते हैं तो वो डांस करते हैं, तांडव करते हैं। जब वो तांडव करते हैं तो फिर पूरी ब्रह्मांड कांपता है, समझ रहे हो, ऐसा हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो आपको समझना है, जो डांस के स्वामी हैं, और डांस के स्वामी कौन है, शिव जी, है ना, स्वयं भोले बाबा, और उन्हीं के नाम से बना है शंकर दुबे। याद करने का ट्रिक देखो, नटराज, नटराजन कौन है, शंकर जी, और इसके संस्थापक कौन है, शंकर जी, ठीक है। बस इनके आगे पीछे दुबे लग गया, बस ये बात थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने लेक्चर 16 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप कर लिया है। एक बार आप सभी इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, और आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये क्वेश्चन आपके सामने आया है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 बार रिपीटेड है। और जो भी RRP कांस्टेबल, सॉरी RPF कांस्टेबल और RRB NTPC, या जो बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, 2025 में एक अच्छी सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब्स अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उन सभी को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी पे जुट जाओ। क्लियर। अगर आपको जीके पढ़नी है, स्टडी विद सौरभ यादव इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आपकी जीके की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है। आपको सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, इतने अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। देखो, मैं आपको बताता हूँ, 1-2 बार अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है ना, तो उसे टीचर्स बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आपके लिए मैं वो क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ जो 5-5, 6-6, 7-7 बार रिपीटेड है। समझ रहे हो। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें टोटल 15 लेक्चर हो चुके हैं, इसे मिला के 16 हो जाएंगे। आप उन लेक्चर्स को देखना, सभी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रिपीटेड ना हो, जो एग्ज़ाम में पूछा जाए, जो पूछा ना गया हो। हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में 5 बार, 6 बार, 7 बार रिपीटेड है वो। तो देखो, सीधी सी बात है, हमें कम पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है। बस दिमाग में इतनी सी बात रखनी है कि हमें पढ़ना कम। देखो, सीधी सी बात है, अभी एट प्रेजेंट में हर एक की लाइफ बहुत बिजी चल रही है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक डिटेल में पढ़ाई कर सके। वो अलग बात है, 100 में से कोई एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, पर ये एक एज होती है कि जिसमें आपको अपनी फैमिली का सहारा भी बनना पड़ता है, आपको अपना कॉलेज लाइफ भी देखना है, आपको अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाली एस्पिरेंट की लाइफ भी देखना है, आपको जॉब भी करनी है। मतलब हर एक की लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग हसलिंग टाइम होता है। क्या पता आपकी लाइफ में वो एक कह सकते हो स्ट्रगलिंग पीरियड, स्ट्रगलिंग टाइम वो चल रहा हो,
तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छी सीरीज़ लेकर आया हूँ, जो कि ये है कि आपको मैं 10 मिनट के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। समझ रहे हो? चांसेस 99.9% है कि पूछे जाने के। समझ रहे हो? इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ चुपचाप बस करते जाओ, इसके नोट्स बनाते जाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का तो कुछ मत करो, जो लेक्चर्स मैं करवा रहा हूँ लेक्चर्स को 2-3 बार सुन लो, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अभी रिसेंटली एक जेई एक अंधा बच्चा, एक ब्लाइंड पर्सन ने जेई क्रैक कर लिया। JEE एक इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसका मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। वो एक अंधा बंदा है, अंधा बच्चा है, अभी बंदा नहीं है बोलेंगे, बच्चा है। उस ब्लाइंड बच्चे ने सिर्फ सुन के, सिर्फ यूट्यूब में लेक्चर सुन के उसने जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर दिया भाई। समझ रहे हो? लोगों की दो दो आंखें होने के बावजूद नहीं क्रैक कर पाते, उस बच्चे ने सुन के क्रैक कर दिया है। और एक स्टडी के रूप में माना भी गया कि जब हम सुनते हैं और देखते हैं तो हमें 95% याद हो जाता है एज कंपेयर टू पढ़ने से। समझ रहे हो? अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, बिजी रहते हो, चुपचाप लेक्चर को लगा के सुन लो। पहले आप 1x में सुन लो, जब आपको अच्छी समझ लग जाए फिर 2x में सुन लो, अच्छे से याद हो जाएगा। इस बात की तो मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ आपको। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई करो, पेरेंट्स का सपना सच करो। क्लियर? और एक अच्छी स्टेबल लाइफ आप अचीव करो। आई प्रे टू द गॉड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।